नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हर खबर अपने आप में कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, कहानी अपने आप में पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। संघर्ष की खबर, समाज की खबर, पहल की कहानी, पीड़ा की कहानी, यानी कि आपके जज्बात से जुड़ा वो सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। बीजापुर में पिछले कई दिनों से लगातार जारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क शहरों से कट चुका है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। नदी पार करते हुए गाड़ी पानी में बह गई, जिसके बाद लोगों ने रस्से की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। बीजापुर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पिछले 8 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको दिखा दें कि बीजापुर के शहर में अब जो है बाढ़ का पानी घुसने लगा है। आप देख सकते हैं बीजापुर ये पुजारी पारा की तस्वीर है। करीब 5 एकड़ की जो फसल है वो बाढ़ के पानी में डूब चुका है। और ये आप जो जेसीबी देख रहे हैं, दरअसल इस जेसीबी को आप देखिएगा, बाढ़ के पानी में एक स्कॉर्पियो बह गई है पूरी तरह से, उसे निकालने के लिए लाया गया है। सड़क पूरी तरह से बह चुका है, सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी जा रहा है। लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है, किसी तरह से उससे राहत मिले, निजात मिले। मुकेश चंद्राकर, न्यूज 18 बीजापुर। बीजापुर में भारी बारिश के कारण कोमला गांव टापू बन गया है। यहां बीती रात बाढ़ के पानी में कई ग्रामीण फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अभी भी 2 परिवार गांव में फंसे हुए हैं। राजस्व अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। वहीं कलेक्टर, एसपी और डीएफओ बाढ़ प्रभावित लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बीजापुर में बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। पूरी तरह से जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है। इस वक्त हम मिनगाचल गांव में हैं। मिनगाचल नदी का उफान पूरे सवाब पर है। बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए हैं। सीआरपीएफ कैंप था जिसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। डीएफओ, कलेक्टर, एसपी खुद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कलेक्टर हैं, इसके अलावा डीएफओ और एसपी खुद मौके का जो है मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आए हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य नीना रावत या उद्दे हैं। इसके अलावा तमाम इलाके के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो है एक तरीके से जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रमनार पंचायत का जो कोमला आश्रित गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है। 52 घर डूब चुके हैं। रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास जो है उस गांव के ग्रामीणों को रेस्क्यू कर मिनगाचल लाया गया। अभी भी जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है कि वहां 2 परिवार 10 से 12 सदस्य अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए अभी इसी जगह से जो है बोट रवाना किया गया है। प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बाढ़ और बारिश का जो पानी है ये हालात जो है वो बेकाबू कर रहा है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज 18 बीजापुर। सुकमा में पिछले कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कोंटा और भद्राचलम के बीच बना नेशनल हाईवे बाढ़ के कारण पानी में डूब गया। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इलाके में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन बेहाल है। सुकमा के कोंटा में बारिश ने भारी बर्बादी बरसाई है। इलाके में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। अधिकारी भी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। हालात पर नजर रखने के लिए एक सर्वे टीम बनाई गई है। वहीं प्रशासन इलाके को खाली करवाने की तैयारी में है। डुबान क्षेत्र में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। बारिश के कारण सुकमा के सीमावर्ती प्रदेश ओडिशा में बुरा हाल है। पड़ोसी जिले मलकानगिरी में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। जिले के काशी मेला के गांगरू कोंडा में एक ट्रक पानी में डूब गया। लोगों ने किसी तरह ट्रक में फंसे 2 लोगों को नाव के सहारे बचाया। पूरे इलाके में लगातार बारिश के चलते बस्तर के लोग बेहाल हैं। डिंडौरी में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई।
कार इतनी तेज रफ्तार से आ रही थी कि पुल के नीचे नाले में जा गिरी। कार गिरने के बाद कुछ दूर तक बहते हुए आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर बहने के बाद कार एक पत्थर में जा फंसी और इसके बाद कार वहीं फंसी रही। हादसे में कार सवार 3 लोग बाल बाल बचे। तीनों कार सवारों को हल्की चोट आई है। वहीं कार पूरी तरह पानी में फंस गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाले में पानी का बहाव कम था। इसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। पूरी घटना मंडला डिंडौरी मार्ग पर सलैया गांव के पास की है। किसी तरह लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। कई घंटे बाद कार को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। कार के इंजन में भी पानी घुस गया। पोरबंदर में मोराणा और सोढाणा के बीच बना ब्रिज अचानक टूट गया। बताया जा रहा है कि डैम से छोड़े गए पानी के फोर्स के चलते ये ब्रिज टूटा है। ब्रिज टूटने की खबर लगते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। ब्रिज टूटने से डैम का पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिससे वहां के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ब्रिज टूटने से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव में पानी घुसने की कगार पर है। अगर इसी रफ्तार से बारिश होती रही तो अगले कुछ घंटे में कई गांवों का शहरों से संपर्क कट सकता है। मूसलाधार बारिश की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। सरगुजा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। वहीं कुछ शहरों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। कई जगह पर हालात ये हो गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बस्तर में 48 घंटों से लगातार बारिश जारी है, तो बीजापुर में पिछले 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है। रायपुर में भी निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। बाढ़ के पानी के कारण कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। हालांकि आपदा राहत टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को घरों से बेवजह बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। फिरोजाबाद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज गति से जा रही स्लीपर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे बस में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरी बस आग का शोला बन गई। चंद मिनट में ये बस जलकर खाक हो गई। हालांकि बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ यात्री उसमें फंस गए। इनमें से एक की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। बस बिहार से गुजरात के अहमदाबाद जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। बस में आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बस में कितने यात्री सवार थे, अभी इस बात की जानकारी मिलनी बाकी है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतक यात्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इटारसी रेलवे स्टेशन पर अचानक एक नवजात की किलकारी गूंजने लगी, जब एक महिला ने स्टेशन पर ही बच्चे को जन्म दिया। महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद उसे ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन दर्द बढ़ जाने के बाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी। स्टेशन पर मौजूद महिला सफाई कर्मियों ने महिला की डिलीवरी करवाई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी उनकी सुरक्षा में खड़े रहे। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महिला जनशताब्दी एक्सप्रेस के जरिए भोपाल से नरसिंहपुर जा रही थी। महिला नरसिंहपुर की रहने वाली है। महिला के पति ने इस नेक काम में मदद के लिए पूरे रेलवे स्टाफ को दिल से धन्यवाद दिया है। होशंगाबाद में फिर एक बार एक महिला को सरकारी सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक गर्भवती महिला को प्रशासन के कुशासन की पीड़ा उठानी पड़ी। सरकारी तंत्र की बेरुखी उसकी बेबसी बन गई।
दरअसल हुआ यूं कि सड़क न होने की वजह से गर्भवती महिला को लेने आ रही एक एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई और महिला एम्बुलेंस का इंतजार ही करती रही। उधर एम्बुलेंस को कीचड़ से निकालने की कोशिश होती रही। जननी एक्सप्रेस को निकालने के लिए काफी देर यूं ही मशक्कत करनी पड़ी और उधर महिला का दर्द बढ़ता गया। काफी देर बाद भी जब कीचड़ से एम्बुलेंस नहीं निकली तो महिला को घर से निकालकर एम्बुलेंस तक लाया गया। किसी तरह वहां से गाड़ी को मोड़कर महिला को अस्पताल रवाना किया गया, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। इस दौरान इलाके की कुछ महिलाओं ने कच्चे रास्ते को लेकर हंगामा भी किया, लेकिन अधिकारी अपनी नासुर बनी नाकामी गिनाते रहे। कोरबा के एसपी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 8 फीट लंबा सांप घुस गया। दरअसल हर दिन की तरह अपना काम करने पुलिसकर्मी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और गेट खोलकर अपना काम करने की जगह की ओर बढ़ने लगे। तभी सामने डिस्पैच काउंटर में एक सांप बैठा नजर आया। इसे देखकर घबराए पुलिसकर्मी कार्यालय से बाहर निकल गए। कंट्रोल रूम ने स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी। बिना देरी के सर्पमित्र जितेंद्र सारथी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। तब तक डिस्पैच काउंटर में दिखा सांप उस जगह से गायब हो गया। ढूंढने पर सांप शौचालय में मिला। जितेंद्र सारथी ने बिना देरी किए उसे बड़े आसानी से अपने काबू में कर लिया। जितेंद्र ने बताया कि ये धमना सांप है जो कि जहरीला नहीं होता। साथ ही ये भी बताया कि सांप की लंबाई देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। सांप को बोरे में डाले जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले बात करें 2 मिनट की। आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नक्सली काला दिन मनाते थे और उनके हाथों में तिरंगे की जगह काले झंडे होते थे। लेकिन वक्त बदला और अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुकमा में 5 इनामी नक्सलियों ने सीने पर तिरंगा लगवाकर और हाथ में झंडा लेकर जय हिंद बोला। इन नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन, जिला पुलिस बल और कोबरा 208 बटालियन के सामने बिना हथियार के सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 8 लाख रुपए का इनामी एर्राबोर निवासी बुड्डू वेंकटेश उर्फ राजीव भी शामिल है। वेंकटेश ताड़मेटला हमले में शामिल था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। अलीगढ़ में गरीब किसान का बेटा राहुल चाइना में 2 कंपनी का मालिक और कंपनी में शेयर होल्डर है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल एक ऐसा करोड़पति है जिसका उसे ही नहीं पता कि वो इतना अमीर इंसान है। इसकी जानकारी तो उसे उस वक्त लगी जब इनकम टैक्स और पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। लड़के के माता पिता से जब इस बारे में पूछताछ हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा, वो 2019 में कहाँ जॉब कर रहे थे? नोएडा करता था जी। और थोड़े दिन मैंने उसके बाद में पूछा, मैंने को लगा कि कहाँ कर रहे हो तो कितने पैसा मिलना है। तो कहता मैं एक चाइना की कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, वो 2000 पर था। इसकी जानकारी हमें तो तब होगी साहब जब ये चाइनीज जो इन्होंने धोखाधड़ी की है और ये पकड़ धकड़ हुई है। तो राहुल कौन है आपका? बेटा है मेरा। अच्छा, राहुल कब से जॉब कर रहे हैं दिल्ली में? ये तो मुझे ना पता। पहले नोएडा में कर तो फिर वो ITI सब बुलाए करेंगे ना। तो चाइना में जो वो शेयर होल्डर हैं 2 कंपनियों में, इस बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो कुछ मालूम ही ना है। इनका बेटा राहुल गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता है, लेकिन उसका डेटा चुराकर इस तरह की साजिश की गई है। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लग गई है। पिता किसी तरह किसानी करके घर चलाते हैं। घर वालों का कहना है कि उनका लड़का कभी गुड़गांव के बाहर नहीं गया, तो चाइना कहां से चला जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर कांकेर में गढ़कलेवा की शुरुआत की गई। गढ़कलेवा की शुरुआत संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने की। गढ़कलेवा के जरिए सरकार प्रदेश के खान पान और संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहती है। गढ़कलेवा में लोगों को विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके छत्तीसगढ़िया व्यंजन परोसे जाएंगे, जो आपको कम दामों में उपलब्ध होंगे।
सरकार इसके जरिए नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों से अवगत कराना चाहती है। गढ़कलेवा में काम करने वाली महिला समूह स्थानीय वेशभूषा में होंगी। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा फिर से शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण करीब 5 महीने से यानी 18 मार्च से ये यात्रा बंद कर दी गई थी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पहले सप्ताह में हर रोज अधिकतम 2000 तीर्थयात्रियों की सीमा तय की गई है। इनमें से 1900 यात्री जम्मू कश्मीर और शेष 100 यात्री बाहर के होंगे। इसके बाद हालात की समीक्षा कर फैसले लिए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों के लिए अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क और कवर अनिवार्य होगा। यात्रा के प्रवेश बिंदुओं पर यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। खतरे में नेशनल हाईवे। ये दरभंगा समस्तीपुर नेशनल हाईवे 50 का नजारा है। पानी के दबाव में इस सड़क का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सैलाब की तूफानी धारा कई जिलों को जोड़ने वाली इस सड़क का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। बाढ़ में कुछ जगहों पर इस सड़क को नुकसान पहुंचा भी है। हालांकि सड़क को पानी के दबाव से बचाने के लिए कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बाढ़ के पानी में लगातार उफान आ रहा है, ऐसे में ये सड़क कब तक टिकी रहेगी कहना मुश्किल है। ऐसे में दरभंगा समस्तीपुर के बीच सड़क संपर्क टूट सकता है। बाढ़ ने किया बेघर। ये मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के गांव का नजारा है। चारों ओर पानी ही पानी है। दर्जनों गांव डूब गए हैं। सड़कों का अता पता नहीं है। हजारों घर आंगन पानी में घिरे हुए हैं तो लाखों की आबादी बेघर हो चुकी है। आज इनके पास न रहने का ठिकाना बचा है, न खाने पीने का। ऐसे में कुछ बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, तो कई लोग अब भी अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं। बाढ़, कटाव और विस्थापन। आजादी के सालों बाद भी कुछ ऐसी ही नियति है कटिहार के बाशिंदों की। हर साल की तरह इस साल भी गंगा और महानंदा जैसी नदियों के प्रकोप से कटिहार की बड़ी आबादी त्राही त्राही कर रही है। बाढ़ में घर आंगन गवा चुके ये ग्रामीण इन झोपड़ियों में खाना बदोश की तरह जी रहे हैं। न खाने को अन्न का दाना मिल रहा है और न कोई सुविधा। इसी तरह से साल दर साल गुजरता जाता है, लेकिन बाढ़ प्रभावितों का दुख दर्द सुनने देखने कोई नहीं आता है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द। खगड़िया में बाढ़ से जबरदस्त तबाही मची है। सैलाब के पानी में हजारों घर बार डूब गए हैं। ऐसे में कोयलाडीह गांव के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने इसी सोनमनखी तटबंध पर शरण ले रखी है। यहीं पर मवेशी बांधे हैं तो पॉलीथीन शीट से बनी ये झोपड़ी ही इनका ठिकाना है। तेज हवा में जब झोपड़ी की छत उड़ती है तो इनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इन्हें यहाँ रहते हुए 1 माह गुजर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इनकी खोज खबर तक नहीं ली। गुजरात का डांग वाटरफॉल इन दिनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुदरत की खूबसूरती का ऐसा ही नज़ारा कैमरे में भी कैद हुआ, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये झरना गुजरात का है। इसे गुजरात का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहा जाता है। भले ही लगातार हो रही बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई हो, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया हो, बावजूद इसके कुदरत के कई खूबसूरत रंग भी सामने आ रहे हैं। इसी में से एक है ये तस्वीर। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने इस वाटरफॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। जो भी इस अद्भुत नज़ारे को देख रहा है वो मानो इसमें खोता सा जा रहा है। जब शिक्षक बना किसान,
ये पहाड़ वर्मी कंपोस्ट खाद से बना है। ईंट के इन होंदों में 3 महीने के अथक परिश्रम से इसे तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी में डालें तो आपके खेत सोना उगलने लगेंगे। इस तरह पशुपालन हो रहा है तो इस तालाब में आपको मछलियां मिल जाएंगी। 1 एकड़ जमीन पर फैले इस फार्म हाउस में आपको सब कुछ मिलेगा। ये रसायन शास्त्र के शिक्षक से आत्मनिर्भर किसान बन रहे जयशंकर सिंह की मेहनत का फल है। खेती एक निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए आपको जमीन से जुड़ना होगा, खेत से जुड़ना होगा, और जो भी चीजें हो, समेकित खेती हो या वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हो, जैविक कृषि हो, उसे स्वीकार करना पड़ेगा।